रेंज। दोस्तों अगर आपके पास कार होगी और उसमें डिस्प्ले में रेंज दिखाता है, वो कैसा होता है आपको दिखाता हूँ, और उसमें क्या एक्चुअल में जो रेंज है वो दिखाता है, चलिए देखते हैं। देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, इतने पेट्रोल में गाड़ी लगभग 80 किलोमीटर चल जाएगी और इसमें दिखा रहा है 35, क्योंकि ये रिजर्व को माइनस कर दे रहा है। पेट्रोल गाड़ियों को आए हुए 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, जब उसमें नहीं बता पा रहा है तो अभी ईवी का तो स्टार्ट ही है। दोस्तों आप लोगों से मैंने कल रिक्वेस्ट किया था कि आपको गाड़ी अगर डिलीवर होती है तो हमारे साथ फ़ोटो शेयर करें, तो काफ़ी सारे लोगों ने शेयर करी है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को गाड़ी मिली, तो येलो कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था नेचुरल लाइट पे। ये जो भी मैं बात करने वाला हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। लोगों को रेंज के बारे में डाउट है फिर भी क्यों खरीद रहा हूँ, तो मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ शेयर करूँगा। थॉट प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको खरीदना है कि नहीं। एक क्वेश्चन है आपसे कि S1 Pro और S1 का आपको मिनिमम कितना रेंज चाहिए, या आप कितना रेंज सोचते हैं कि आप उसको कैंसिल ना करें। मुझे तो 100 प्लस रेंज होगा, 105 1010 S1 Pro का, तो भी मुझे चल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इस बारे में। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गैजेट। मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश। जैसे ही ओला के लॉन्च इवेंट हुआ तो लोगों ने कंपनी को गाली देना शुरू कर दिया कि 181 बोला था, आपके स्क्रीन में 135 दिखा रहा है। और स्पेशली तब जब प्रदीप ऑन व्हील्स चैनल पे प्रदीप जी ने रेंज डाला 98 किलोमीटर्स का। बाद में उन्होंने खुद माना कि उन्होंने कुछ देर हाइपर मोड में चलाया था, पूरा टेस्ट उनका अच्छे से नहीं हो पाया था। तो उसके बाद काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी कि कैंसिल किया जाए या फिर हमको ठगा गया है 181 बोल के। तो दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ आपको, जब आप कार चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालने के बाद एक रेंज दिखाती है, तो वो रेंज कभी सही होती है कि आप कोई भी कार यूज करते हो तो वो रेंज हमेशा कम ही बताती है। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी माइलेज बताती है किसी बाइक या कार का तो वो ज्यादा बताती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। यहाँ तक कि कोई भी ईवी जो क्लेम करती है वो नहीं दे पाती है। अब यहाँ पे ओला ने ज़्यादा क्लेम कर दिया तो लोग उसको गाली देने लग गए। तो ये थोड़ा सा मुझको ठीक नहीं लगता। आपको खुद सोच के रखना चाहिए था कि थोड़ा सा तो रेंज कम आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 135 जो स्क्रीन पे दिखा रहा है उसके हिसाब से कम है, लेकिन आप ये भी सोचिए ना, जब प्रदीप ऑन व्हील्स ने दिखाया अपने चैनल पे जीपीएस के थ्रू कि उसका स्पीड प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, माइलोमीटर का या स्पीडोमीटर का, जब आप उसके स्पीड पे यकीन नहीं कर रहे हैं उस स्क्रीन के, तो आप उसी स्क्रीन के रेंज पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, ये सब प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद ही आएगा। वो वाला टेस्ट जो था वो 98 किलोमीटर वाला, उसके ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, क्योंकि हाइपर मोड यूज़ किया गया था उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। और किसी चीज़ का भी रेंज बता पाना एक सेंसर के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप देखिए पेट्रोल गाड़ी में देखिए रेंज जो बताता है, जब रिज़र्व लग जाती है ना गाड़ी की, 5 लीटर के अराउंड पेट्रोल बचा रहता है, 4-5 लीटर, तो रेंज दिखाना बंद कर देता है। मेरी स्विफ्ट में तो ऐसा होता है, क्योंकि जब कम पेट्रोल है आप उसमें रेंज नहीं दिखा सकते, इतना सेंस नहीं कर सकते, और दिखाएंगे भी, आदमी उसके भरोसे चला गया, अगर वो कहीं फंस गया तो कंपनी पे केस हो सकता है कि आपने इतना रेंज बताया था, आपने ज़्यादा बताया था, मैं पेट्रोल पंप नहीं पहुंच पाया, या मैं ज़रूरी काम पे जा रहा था और मेरा इतने करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये सारी लीगल चीज़ों से बचने के लिए मेरे हिसाब से लोग रेंज कम बताते हैं और माइलेज थोड़ा सा बढ़ा के बताते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन का वास्ता देके। आप देखेंगे कार की भी माइलेज जो है वो 17-18 बताती है, लेकिन सिटी में कई बार 10 तक भी पहुंच जाता है जब ट्रैफिक ज़्यादा हो। तो वो पूरे तरीके से ड्राइविंग हैबिट और ड्राइविंग मेथड पे डिपेंड करता है, और वेट वगैरह पे भी ड्राइवर के डिपेंड करता है। अगर हम बात करें उसी कंपनी की कि उसने टॉप स्पीड 115 बोला था, लेकिन 119 तक स्पीड जा रहा है, जैसे हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, तो उस पर तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि आपकी स्पीड ज़्यादा आ रही है, तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी तक के मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, मैक्सिमम स्पीड जो थी वो लगभग 90 किलोमीटर्स की थी, जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है। एथर की उसने भी 80 बोला था, 90 तक तो हमने चला के देखा था, बट 80 बोला था। तो 100 से ऊपर की स्पीड दे रही है ओला S1 Pro। ये अप टू द मार्क है, बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफ़ी आगे है। दोस्तों स्कूटर जो है, ओला स्कूटर या लेट इट बी कोई भी स्कूटर, क्रूजिंग के लिए नहीं बना हुआ है कि आप एक सिटी से दूसरे सिटीज़ जाएं। हाँ, हम चले जाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन स्कूटर जो है वो सिटी राइड के लिए होते हैं। तो बेस्ट टेस्ट तो वो होगा कि हम उसको सिटी राइड की तरह यूज़ करें, सिटी राइड में जाएं, आज 20 किलोमीटर चलाएं, कल 30 किलोमीटर चलाएं बिना चार्ज किए हुए, तो वैसा जो रेंज आएगा ब्रेकिंग वगैरह के साथ और यूज़ करते हुए जैसा उसको यूज़ होना चाहिए,
तो वो मेरे हिसाब से सही रेंज टेस्ट होगा। आप एकदम लगातार चला के निकल जाएंगे कहीं हाईवेज में, तो जैसा यूज़ होना है चीज़ों को वैसा ही टेस्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, एक्चुअल उसमें रेंज पता चलेगी। वहीं अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमने इतने पैसे दिए, हमको इतना रेंज चाहिए ही था, इतनी महंगी गाड़ी है। मेरा क्या सोचना है आपको बता देता हूँ। परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स का फ़र्क होता है। ओला यहाँ पे जो स्पीड का परफॉर्मेंस है वो 119 के अराउंड, 117 के अराउंड दे रहा है। तो परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए आपको, उसके बाद सस्ता भी चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। 30-40 हज़ार रुपए से लेके स्कूटर जो अवेलेबल है मार्केट में 1,60,000 70,000 तक की गाड़ियां अवेलेबल हैं। बजट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपको बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस मिलेगी। और लोग ये बोल रहे हैं कि ओला ने प्रॉमिस किया था। देखिए, कोई भी कंपनी अपना मैक्सिमम ही बताती है टेस्ट कंडीशन का वास्ता देके, आज तक के यही होते आ रहा है। अभी ईवी के साथ ये हो गया तो क्वेश्चनेबल लग रहा है। अगर कोई कंपनी कोशिश करके ज़्यादा रेंज की आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, कम होने के बावजूद भी आज की डेट पे ओला स्कूटर का सबसे ज़्यादा रेंज है ईवी के मामले में। मेरे हिसाब से प्रॉमिस का वास्ता तो नहीं देना चाहिए, बड़े बड़े लोग प्रॉमिस तोड़ देते हैं तो ये तो एक कंपनी है। तो दोस्तों, ये सारी थे मेरे व्यूज़ ओला स्कूटर के लिए। मेरे हिसाब से डिसेंट है। अगर 100 से ऊपर रेंज आता है, अभी तक की कोई ऑथेंटिक प्रैक्टिकल टेस्ट किसी ने किया नहीं है। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ डॉक्टर गैजेट चैनल पे। और वीडियो जो मैंने ओला स्कूटर पे बनाए हैं यहाँ पे मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, और आपको इसी तरह अपडेट्स देते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।